नमस्कार। देखिए, आज हम बात करते हैं आपके धनु लग्न के जातकों यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट का कैसा रहना है आने वाला मंथ जून। यहाँ पे 9 लिखा है, आप जानते हैं आपका धनु लग्न है। यहाँ धनु आपका लॉर्ड कौन बने? बृहस्पति महाराज बने, जो फंसे हैं इसमें गुरु चांडाल में। किसके लॉर्ड है? यहाँ के आपके लग्न के, और देखिए 4th हाउस के लॉर्ड आपके बृहस्पति महाराज हैं। धनु और मीन का मालिक बृहस्पति होता है। आपका मन का सुख और आपका लग्न बड़ा विचित्र रूप से जुड़ा होता है। तो खैर, बात करते हैं आगे हम। इस समय जो है आपकी दशा चल रही है वर्तमान में। हमने कहा शुक्र महाराज को लेते हैं कि शुक्र की जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है उनको कैसा फल मिलना है। शुक्र महाराज कहाँ बैठे हैं? इस समय अष्टम में बैठे हैं। चंद्रमा की राशि है। शुक्र के लिए चंद्रमा जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। देखिए, बहुत अच्छा मित्र नहीं है, इसकी एनिमिटी होती है। शुक्र थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाता है इस समय। तो यहाँ पे शुक्र मालिक किसका है? 2 और 7 का। देखिए आपके जो है 2 लिखा है 6th हाउस में, 7th लिखा है आपके लाभ वाले खाने में। शुक्र यहाँ पे अष्टम में बैठ के मार्केश का भी काम करता है, लेकिन आपको लाभ देता है निश्चित रूप से। जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको निश्चित रूप से आने वाले मंथ लाभ मिलना ही मिलना है, फिनेंशियल लाभ मिलना ही मिलना है। यहाँ पे शुक्र बैठा है आपके जो है 8th हाउस में, यानी जमीन संबंधित काम से, खुदाई के संबंधित काम से। यदि कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है आपको, तो निश्चित रूप से भले ही आप अपने घर के लिए बना रहे हो, अपना हाउस बना रहे हो, लेकिन वो आपको कमर्शियली पैसा दे जाएगा। तो शुक्र की दशा अंतर्दशा में आपको लाभ होना है। यहाँ पे क्या है कि शुक्र बैठा है अष्टम में आपके जो है। देखिए इस समय आपने कहा साहब शुक्र की राशि कहाँ लिखी हुई है? आपके 6th हाउस में, और शुक्र बैठा है इसमें आपके अष्टम में। तो ये आपको जो है अपोजिट जेंडर की ओर से कोई आक्षेप का योग बनाता है। थोड़ा बच के चलना है। ऑफिस कल्चर में है तो वहाँ पर ध्यान दें कि अपोजिट सेक्स से जो है आपको संभल के बातचीत करनी है, एक काइंड ऑफ डिस्टेंस रखनी है। यहाँ पर शुक्र महाराज जो है सीधे देख रहे हैं। देखिए आपके जो है वो 2nd हाउस को, वहाँ 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि उनका मित्र हो गया। इन्हें शुक्र देख रहा है शनि की राशि को। शुक्र थोड़ा पीड़ित है, चंद्रमा फ्लक्चुएशन ले आता है, चंद्रमा के स्पाइक्स होते हैं। शुक्र चंद्रमा की राशि में बैठा है कर्क में, यानी क्या हुआ? शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो गया। जिसको लगातार कॉन्टिन्यूसली रिजल्ट देना था पॉजिटिव, वो अब फ्लक्चुएशन देगा, स्पाइक्स के फॉर्म में देगा। तो यहाँ पे शुक्र निश्चित रूप से आपको धन का लाभ करवाएंगे, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, यदि आपकी 10, देखिए 2nd हाउस में 10 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यानी शनि और बुध की अगर महादशा अंतर्दशा चल रही है, उसमें शुक्र की दशा है, तो आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और आपके इस समय यानी 2nd हाउस को ये निश्चित रूप से देख के धन देना ही देना है। यानी शुक्र की महादशा अंतर्दशा आपको पैसा देगी। और उसके बाद यहाँ ये इस समय आने वाले मंथ आपके घूमने का, फैमिली के साथ घूमने का योग बनाता है। अच्छी बात है। देखिए भ्रमण का योग बनाता है। यदि आप नेक्स्ट मंथ कोई टूर बना रहे हैं घूमने के पर्पज़ के लिए, तो बढ़िया जाएगा वो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और बेसिकली जो है शुक्र बैठा है आपके जो है वो आपके अष्टम में, और शुक्र आपके जो है 6 का लॉर्ड होता है। तो आपको लोअर पार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसमें। तो आपको पानी से संबंधित प्रॉब्लम्स या लोअर जेनिटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम्स, वो ध्यान दें। अब यहाँ पे जो है जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल जातक हैं, उनको इसमें ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। यदि वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पे उनके प्रेग्नेंट जो यानी कि गर्भस्थ शिशु को जो है हल्का सा घात योग बनता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ शुक्र की महादशा अंतर्दशा में कॉन्शियस कब रहना है आपको? 21-22 तारीख को चंद्रमा यहाँ होगा, लाल से लिख दिया है मैंने, चंद्रमा की लोकेशन देखिए हर जगह। 21-22 तारीख को जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 7, 8, 9 तारीख को जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनके 2nd हाउस में देखिए चंद्रमा आया है शनि की राशि में। शनि पसंद नहीं करता चंद्रमा को, तो क्या होता है यहाँ पे आपके गोत्र में हलचल मचती है, गोत्र में किसी को दिक्कत का योग बनता है, लेकिन झटके से आपको धन का लाभ मिलता है। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो जमीन के काम से आपको या पैतृक जमीन से आपको फायदा मिलना ही मिलना है। यहाँ पे शुक्र की राशि पे चंद्रमा और कहाँ आया? देखिए 1, 2, 28, 29, 30 चंद्रमा यहाँ आएगा आपके जो है वो लाभ वाले खाने में। 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है, उसकी राशि पे चंद्रमा आएगा 1, 2, 28, 29, 30। और यहाँ पे आपको केतु बैठा हुआ है। तो केतु क्या हुआ? खुद में जो है वो अनप्रिडिक्टिव ग्रह है, हाईली अनप्रिडिक्टिव है। इसका मस्तक नहीं होता, देखिए इसका धड़ है। तो क्या होता है, ये जहाँ बैठता है उसको विचारहीन कर देता है। चंद्रमा यहाँ बैठ गया, फ्लक्चुएशन हो गया, झटके में लाभ का बहुत मजबूत योग बनता है। जो सट्टा जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, या फिर जो है जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए अच्छा पीरियड है। लेकिन यहाँ बैठ के केतु जो है वो आप ग्रहण बनाएगा चंद्रमा पे। और चंद्रमा किसका कारक है? आपके यहाँ पे आयु का कारक है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है 1, 2, 28, 29, 30 को स्वास्थ्य का। यहाँ पे दूसरी राशि पे यहाँ चंद्रमा कब आएगा? देखिए आपका 16, 17, 18 को आपके स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो सकती है। पानी संबंधित समस्या या फिर लोअर पार्ट की समस्या से आप थोड़ा पीड़ित हो सकते हैं। तो ये शुक्र की महादशा का अंतर्दशा का फल है। अल्टीमेटली धन आपको ये दे जाएगी। आपने कहा साहब आगे हम बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपकी जो है शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। सबसे बढ़िया टाइम रहेगा
जो आपके धनु लग्न के जातक है जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शनि जो है 3rd हाउस में अपनी राशि में बैठ के अकारक है, सीधे देख रहा है कहाँ, आपके जो है वो भाग्य वाले खाने को। 5 लिखा है, देखिए 5 का मालिक सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, एनिमिटी है, लेकिन पुत्र देख रहा है पिता के खाली मकान को, यानी उसको जो है फायदा देगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसकी, निश्चित रूप से आपके भाग्य शूट करेगा। जिनका शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है इस समय, वो निश्चित रूप से जो है धन कमाएंगे और भाग्य पूरा साथ देगा उनका। यहाँ शनि मालिक है 10 और 11 का, तो ये देखिए आपके 2nd हाउस का मालिक है और 3rd हाउस का मालिक होता है, तो धनेश धन देना ही देना है। दूसरी बात, बुध की अंतर प्रत्यंतर है, तो भाइयों से आपका विवाद के थ्रू या फिर कोर्ट के थ्रू आपको फायदा दिखता बनता है कि निश्चित रूप से आपको जमीन के संबंध में पैतृक संपत्ति से लाभ मिलना है, क्योंकि आपके 2nd हाउस का गोत्र का मालिक भी, हेरिटेज का मालिक भी जो है आपका शनि महाराज बनते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टियाँ देखते हैं। शनि मालिक किसका है, 10-11 का बताया मैंने, इसका और इसका फल देगा, भाइयों की साइड से आपको फायदा होगा प्रॉपर्टी में। उसके बाद यहाँ आपने कहा साहब अब शनि की दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd, इसने देखा आपके जो है संतान वाले खाने को। यदि आपकी संतानें बालिग हैं इस समय, ध्यान रखिएगा संतानों के खाने में गुरु चांडाल चल रहा है। फिर से कह दूँ, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको इस समय जो है वो अनफेयर मीन्स का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप अनफेयर मीन्स से मान लीजिए कहीं सक्सेस पा लेते हैं, जैसे रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट में सक्सेस के लिए आपने पेपर आउट करवा दिया या इस तरह की चीज़ें की, तो वो अल्टीमेटली आपको जो है आप पकड़ में आएंगे, चाहे वो 1 साल बाद आएँ, चाहे 2 साल बाद आएँ, क्योंकि बुध महाराज की दृष्टि है, बुध चले जाएंगे तो भी इनकी दृष्टि रहेगी यहाँ पे। तो अनफेयर मीन्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यदि आपके जो है बच्चे हैं, बड़े हैं, बालिग हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो अनफेयर मीन्स में का उपयोग न करें, क्योंकि आगे पकड़े जाएंगे। देखिए उसके बाद आपको उनके लिए, संतानों के लिए गलत काम में पैसा नहीं लगाना है, यानी पेपर आउट करने के लिए, इन सब कामों के लिए पैसा नहीं लगाना है, जॉब के लिए दिलाने के लिए पैसा नहीं लगाना है, पढ़ाने में खूब पैसा लगाएं बच्चों को। शनि की दृष्टि 1st, 2nd, 3rd तिर्यक दृष्टि है, मंगल की राशि को देख रहा है। देखिए बहुत पड़ती नहीं है शनि की मंगल से, तो साहब ये यहाँ पे निश्चित रूप से अगर संतानें आपकी हैं, आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा है, आपको ध्यान देना है, संतानों को चोट चपाट लगने के योग बनते हैं यहाँ पे। और उसके बाद यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो है शिक्षा भ्रमित होगी, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा है। फिर से कह दूँ, ऐसे में जातक की ली गई प्रोफेशनल एजुकेशन से वो कमाता नहीं है जीवन में, हमेशा क्लियर करता हूँ। यानी कि मान लीजिए सिविल से इंजीनियरिंग की है तो नौकरी किससे करेगा, सॉफ्टवेयर से करेगा, तो इस तरह का योग बनता है। तो इसमें शनि की महादशा अंतर्दशा है और जब तक प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहा है तो उससे कमाएगा नहीं, ये याद रखें। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से कहाँ देखा है इसने, मैंने बताया आपके जो है भाग्य वाले खाने को शूट कर देगा। भाग्य से जो काम करते हैं, जो भाग्य वाले काम करते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और जो भी है जुआ सट्टा लॉटरी, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय होने वाला है यदि उनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है। 7, 8, 9, 10 से कहाँ देखा है इसने, मंगल की दूसरी राशि को, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। आपका एक्सपेंडिचर होगा किसमें, गोत्र में और भाई बहनों की साइड से आपका एक्सपेंडिचर होगा, और बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो निश्चित रूप से आपको जमीन का लाभ दिलवाएगा ये। तो यहाँ पे ये आपका फल देगा यदि शनि की महादशा अंतर्दशा है। जनरल ये है, देखिए गोचर का ये रिजल्ट है। आपकी मेन कुंडली क्या होती है, जो कुंडली आप लेके आए हैं लग्न कुंडली, इसको हमेशा समझें। यदि लग्न कुंडली आपकी स्ट्रांग है तो गोचर आप पे कोई काम नहीं करता। स्ट्रांग 2 सेंस में होती है, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, तो गोचर कितना भी नेगेटिव हो आपको नुकसान नहीं करेगा। ऐसे ही आपकी कुंडली बहुत, लग्न कुंडली बहुत थकी हुई है तो गोचर कितना भी अच्छा हो आपको कोई फायदा नहीं देगा। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी अपनी कुंडली कैसी है। अब यहाँ देखिए आपके यहाँ 10 और 11 को चंद्रमा बैठेगा शनि के साथ, शनि का दुश्मन है। 10th 11th को आपका अपने भाइयों से मतभेद का पूरा इंतजाम बनता है, पूरा योग बनता है। यहाँ देखिए शनि मार्केश भी बनता है आपका। 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता की साइड से घात बनता है आपके पिता की साइड से। उसके बाद यहाँ फर्स्ट दृष्टियाँ देख रहा हूँ, देखिए 1st, 2nd, 3rd चंद्रमा कब आया, 14-15 को। 14-15 को आपकी संतानें अगर बालिग हैं, ध्यान रखें संतानों से आर्गुमेंट न करें, आपका विवाद होगा संतानों से, उनका घर छोड़ने का योग बनता है। और गुरु चांडाल बन रहा है तो वो गलत कदम उठा सकते हैं संतानें, तो आपको संतानों को टेक्निकली डील करना है। और इसके बाद 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 यहाँ चंद्रमा कब आया, 23, 24, 25, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है 23, 24, 25 तारीख को। निश्चित रूप से उनका सट्टेबाजारी से या फिर जो भी जुआ होता है, लॉटरी होता है, शेयर मार्केट से लाभ का योग बनता है। जो पैसा लगाते हैं इनमें, जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, वो बिल्कुल आंख मूंद के पैसा लगाएं इस समय। यहाँ देखिए 7th, 8th, 9th, 10th से कहाँ देखा आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। 3 और 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा। एक्सपेंडिचर अच्छे कामों में नहीं होगा, मार्केश की साइड से कामों में, पिता को घात के कामों में पैसा खर्चा होगा, यानी और दैहिक कर्म पोस्ट डेथ रिचुअल से पैसा खर्च हो सकता है। तो सावधानी रखनी है आपको 3 और 4 तारीख को, यदि आपके घर में सीनियर पिता, बुजुर्ग पिता हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए शनि की दशा अंतर्दशा देखिए हमने। उसके बाद हम आते हैं, मान लीजिए आपने कहा साहब बृहस्पति देखते हैं। बृहस्पति इस समय थोड़ा पीड़ित थे क्योंकि गुरु चांडाल था, अभी भी गुरु चांडाल है। राहु यहाँ बैठा है चांडाल, बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, दोनों ने काम बदला हुआ है। बृहस्पति अध्यापन छोड़ के मुर्दे फूंक रहे हैं,
चांडाल का काम करते हैं, और राहु देव यहाँ पढ़ाने बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये दोनों थक गए हैं काम करते करते। अब गुरु चांडाल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, दोनों फेडअप हो गए हैं। दोनों कहते हैं भैया हमें हमारा काम वापस चाहिए। तो बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, मालिक किसके होते हैं? 9th और 12th के, यानी धनु और मीन के। 9 कहाँ लिखा है देखिए आपके, आपने कहा साहब लग्न में लिखा है, मैंने बताया आपको, और 12th यहाँ लिखा है। आपका मन आपके शरीर से बहुत बुरी तरह, बहुत अजीब से तरीके से अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। तो हमेशा आपके धनु लग्न के जातक हमेशा अपने मन को शांत रखें। मन से संबंधित यानी टेम्परामेंट से संबंधित यानी कि फ्लक्चुएशन से संबंधित डिजीज़ बहुत परेशान करती हैं इनको। तो अब यहाँ पे क्या है, बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं। आपका पहली बात तो ये है, मालिक किसके हैं? आपके जो है लग्न के, और आपके जो है ये 4th हाउस के। गुरु चांडाल बन रहा था, आपके स्वास्थ्य को घात देने का योग अभी भी बनता है इसको, यदि तब जब आपकी शनि और बुध की, देखिए शनि 10 का मालिक शनि, 3 का मालिक बुध, इनकी महादशा अंतरदशा में यदि बुध की प्रत्यंतर है या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन है, तो आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य में घात का योग बनता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, चोट चपाट से घात दिखती है। यहाँ पे बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं आपके? आपने कहा साहब ये स्थान हानि का वो जीवा कॉन्सेप्ट थोड़ा देते हैं, क्योंकि बुध यहाँ चले गए। जब आपके बुध महाराज देखिए 8 तारीख को हट गए, तो बुध लाइजनर हट गया, जो बृहस्पति और राहु के बीच मांडवाली कर रहा था, बीच प्रचार करता था, वो लाइजनर हट गया। तो अब क्या है, यहाँ बृहस्पति जो है थोड़ा पीड़ित हो जाएंगे, स्थान हानि का वो जीवा करेंगे। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं इस समय और जिनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है, उनको देखिए 8 तारीख के बाद अगले महीने बहुत सावधानी की जरूरत है उनके गर्भनाश का, यानी कि हीट से, बॉडी के अंदर की हीट से। हीट क्यों बढ़ रहा हूँ? देखिए यहाँ राहु देव बैठे हैं, गर्म प्लेनेट है, सामने से केतु देख रहा है, फ्लक्चुएशन, झटके से गर्भनाश का योग बनता है। तो ध्यान रखें वो गर्भस्थ शिशु का। उसके बाद यदि आप स्टूडेंट हैं तो अगेन आपका बृहस्पति स्थान हानि के वजीफा, एजुकेशन बाधित होगी, एजुकेशन में गैप आने के चांसेस है। शनि महाराज की दृष्टि पड़ी रही है, चाहे उनकी दशा अंतरदशा हो या ना हो। उसके बाद शनि की तिर्यक दृष्टि हमेशा इफेक्टिव होती है। उसके बाद बृहस्पति महाराज देखिए यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, यहाँ देखा आपके किसको? सूर्य की राशि को। ठीक है, बृहस्पति का सूर्य से कोई विवाद नहीं, अच्छा संबंध है। बृहस्पति यहाँ बैठ के संतान की साइड से आपका भाग्य बनाएगा, संतानों की, यानी कि नौकरी लगने का, संतानों को जो है आगे उन्नति का बड़ा मजबूत योग बनता है। तो संतान की साइड से आपका भाग्य बनेगा। अगले महीने कोई रिजल्ट आना है देखिए, और इस महीने से ही इवन कोई रिजल्ट आना है, तो संतानों के चलते आपका सीना चौड़ा होगा, आपको अच्छा लगेगा कि आपको जो है सक्सेस मिली आपके बच्चों को। यहाँ पे ये आपके भाग्य को निश्चित बनाएगा। देखिए बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा है, आपकी भाग्य निश्चित बनना है आपका। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा, यहाँ 6, 7 से देखा है इसने बृहस्पति ने शुक्र की राशि को। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, दोनों में अनसेड एनिमिटी होती है। तो लाभ में ये थोड़ी इसका कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, थोड़े आर्गुमेंट्स रहेंगे। वहाँ केतु बैठा है, लेकिन केतु क्या है, भले ही बृहस्पति के साथ ना बैठा हो, देखिए बृहस्पति राहु यहाँ गुरु चांडाल बना रहे हैं, केतु का बना गुरु चांडाल बड़ा गंदा होता है। तो यहाँ पे लेकिन केतु झटके में लाभ देगा आपको निश्चित रूप से। यदि आप जुआ सट्टा खेलते हैं तो आपको लाभ की पूरी संभावनाएं हैं, और बृहस्पति की दशा में आपको लाभ मिलना ही मिलना है, धन का लाभ मिलना है। 7th, 8th, 9th से कहाँ देखा, देखिए 7th, 8th, 9th से देखा इन्होंने जो है आपके अपने लग्न को। बृहस्पति यहाँ बैठा है, आपके अपने लग्न को देख रहा है। अगेन मैं कह दूँ संतान वाले खाने में बैठा है देखिए, और यहाँ देख रहा है आपके अपने शरीर को। यदि आप मेल हैं तो अपनी औलाद के साथ या अपने पिता के साथ, फीमेल हैं तो अपनी माँ के साथ या अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा ना करें, घात का योग बनता है। उसके बाद बृहस्पति पैसा देगा, निश्चित पैसा देगा। एजुकेशन बताया मैंने, एजुकेशन में थोड़ा डाइवर्ट करेगा आपको, लेकिन आपकी यदि आपकी संतानें हैं, ये संतानों, यदि आप हैं, आपकी अपनी संतान का देखते हैं, संतान की ओर से आपको जो है गर्व का महसूस होगा, यानी कि आपको फ़ायदा होगा संतानों की ओर से, यहाँ से फ़ायदा मिलना है। और किस तरह से फ़ायदा मिलेगा देखिएगा आप जीवन में। आगे देखते हैं, अगले मंथ का प्रेडिक्शन है। देखिए ये यहाँ पे साहब हमने कहा बृहस्पति महाराज कब पैनिक होंगे, 14-15 को यहाँ चंद्रमा आएगा। जिनकी बृहस्पति की महादशा है उनकी 14-15 तारीख को उनको कुछ फ्लक्चुएशन मिलेगा, अच्छी संभावनाएँ, अच्छी सूचनाएँ भी मिलेंगी संतानों की ओर से, और थोड़ा फ्लक्चुएशन भी रहेगा। उसके बाद बृहस्पति चूंकि 9th और 12th का मालिक है, यहाँ आएगा 5 और 6 तारीख को, यहाँ आएगा 12-13 तारीख को। 5, 6 और 12-13 को यदि आपकी शनि और बुध की महादशा अंतरदशा है, तो आपको जो है अपने स्वास्थ्य का जो है ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, आपका मार्केश का योग बनता है ऐसे में। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए कि आपने कहा साहब मान लीजिए हम बृहस्पति की दृष्टियाँ 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बताया मैंने, 6, 7, 8, 9 आपको जो है 5, 6 तारीख को ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मार्केश का योग बनता है। उसके बाद बृहस्पति के बाद आते हैं हम बुध महाराज पे। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, 8 तारीख तक बैठे हैं संतान वाले खाने में। संतानें न्याय करेंगी एजुकेशन से, तो उनको निश्चित शिक्षा सफलता मिलेगी। देखिए बुध बैठा हुआ है, बुध न्याय का देवता होता है। मैं हमेशा कहता हूँ शनि ऐसा न्याय का देवता है जो पार्शियलिटी कर देता है, किसके लिए, अपने लग्न धनु मकर के लिए, या मित्र की राशि यानी विष तुला के लिए पार्शियलिटी कर देता है, उनका पक्ष ले लेता है। लेकिन बुध महाराज मिथुन कन्या का भी कोई पक्ष नहीं लेते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल हैं,
साफ कहता है तू न्याय करेगा एजुकेशन से तुझे मैं रिजल्ट दूंगा। देखिए यहाँ बैठा है, सीधे देख रहा है लाभ वाले खाने को, उसके मित्र की राशि है, तो आपने न्याय किया एजुकेशन से तो आने वाले समय में आपको ये निश्चित सफलता देगा। बुध महाराज यहाँ से स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई में ध्यान लगाएं अपना इस समय, और हायर स्टडीज़ के लिए स्टूडेंट के बाहर जाने का, आपकी संतान है तो उनके भी बाहर जाने का योग बनता है, और आपका पैसा जो खर्च होगा वो भी हायर स्टडीज़ में होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जस्ट बुध यहाँ से यहाँ कब आएगा, 8 तारीख को। अभी बुध की शेड गई नहीं है यहाँ से, और कहाँ देख रहा है, एक्सपेंडिचर वाले खाने को। एक्सपेंडिचर होगा आपका किस मामले में, जहां छोड़ के आया है उस मामले में। तो छात्रों की शिक्षा में, हायर एजुकेशन में बेसिकली आपका पैसा खर्च होगा। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बुध महाराज यहां बैठ के देख रहे थे आपके जो है लाभ वाले खाने को, जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है, वो आंख मूंद के पैसा निकालेंगे। उनका जो पैसा फंसा हुआ है वो भी मिल जाएगा नेक्स्ट मंथ। अगर पुराना पैसा फंसा है आपका कहीं, या ज़मीन का कोई भी काम फंसा है आपका, तो सॉर्ट आउट होना है। जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं विदेश जाने की, जिनको जो है वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, ट्राई करें, अगले महीने निश्चित रूप से उनका काम हो जाना है। दूसरी बात, जो स्थान परिवर्तन देख रहे हैं, देखिए मैं फिर से कह दूं आपको कि आपका एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 का मालिक क्या हुआ, बुध हुआ। धनु लग्न वाले प्रोन टू गो टू एब्रॉड होते हैं, इनको एब्रॉड जाने का, विदेश जाने का निश्चित रूप से ट्राई करना चाहिए। दूसरी बात, राहु देव बैठ गए हैं यहाँ, देखिए राहु देव यहाँ बैठ गए हैं, मंगल यहाँ बैठ गया है। इन सब पोजीशन में आपके गवर्नमेंट जॉब का भी बड़ा मजबूत योग बनता है। तो ये आप समझें इस चीज़ को, ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपके बुध महाराज यहाँ आ गए आपकी जो है, देखिए 8 तारीख को शिफ्टिंग हो गई बुध की, कहाँ आ गए, शुक्र की राशि पे आ गए। सूर्य बुध बैठे हैं यहाँ, सूर्य कब तक बैठा है, 16 तक। आपका 8 से 16 तक बुधादित्य बनता है 6th हाउस में। कोई भी ज़मीन का मैटर फंसा हुआ है आपका, तो आपका निश्चित रूप से सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, यहाँ पे इस समय बुध आएंगे तो आपका कब, 8 तारीख के बाद आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जो है 7th हाउस का लॉर्ड 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध बैठ गया है 6ठे हाउस में। तो आपका निश्चित रूप से बुध की महादशा अंतरदशा में आपके स्पाउस से विवाद होगा। वो विवाद घर की दहलीज लांग के कोर्ट तक ना पहुंचे, सावधानी रखिएगा। हालांकि चांसेस बनते हैं कि ये विवाद होगा तो कोर्ट तक या थाना कचहरी तक बात जाएगी। और बुध की दशा में हुआ केस हमेशा बुध में ही हल होता है, हमेशा समझाता हूं मैं वीडियोस में आप लोगों को। फिर बुध महाराज यहां बैठ के देखिए, यहां से 25 को यहां जाएंगे। खैर यहां बैठ के देखेंगे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। बुध का ये एक्सपेंडिचर या तो एजुकेशन में होगा या अच्छे कामों में होगा, अशुभ कामों में बिल्कुल नहीं होगा। बुध महाराज यहाँ से यहाँ 25 को जाएंगे, महीने का लगभग एंड हो चुका होगा। अपने आपकी जो है स्पाउस की अपनी राशि में देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ है। आप जानते हैं साहब कि बुध महाराज जो है यहाँ का कारक भी है, यहाँ का मालिक भी है, और बैठा भी है यहाँ पे। आपके जो है स्पाउस को मजबूत करेगा। आपके स्पाउस की अगर जॉब वॉब वो अवेटेड है कोई रिजल्ट, तो निश्चित सफलता मिलेगी उनको। आपके स्पाउस के लिए बड़ा अच्छा समय है नई नौकरी पकड़ने का। बिल्कुल ट्राई करें नेक्स्ट मंथ, खाप कब, 25 तारीख के बाद से अगले महीने की। तो यहाँ पे ये पोजीशन बनती है। बुध यहाँ बैठ के देखेगा बृहस्पति की राशि को। बृहस्पति महाराज बुध को पसंद नहीं करते। आपके स्पाउस की सक्सेस होगी, लेकिन आप व्यस्त रहोगे बहुत ज़्यादा, आप उसमें एंजॉय नहीं कर पाओगे उस चीज़ में। तो यहाँ देखते हैं जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा है उन्हें सावधान कर रहना है। आपने कहा साहब बुध महाराज यहाँ पे आ गए थे 8 तारीख को, देखिए, और 16, 17, 18 को चंद्रमा यहाँ आएगा। बुध का अकेला दुश्मन कौन होता है, चंद्रमा होता है। तो 16, 17, 18 को आपके एनिमी जो है वो प्रबल हो जाएंगे। कौन से एनिमी, बुध बैठा है नपुंसक एनिमी, पीछे से घात करने वाले शत्रुओं से आप परेशान रहेंगे। भीतर घातियों से बचें अगर आप राजनीति में हैं तो। बहुत अच्छा पॉलिटिकल योग बनाता है, यहाँ बैठ के बुध ध्यान रखें। जो ट्राई कर रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए या एंट्री मारना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बड़ा अच्छा योग बनाता है, और ये विजयश्री दिलवाता है बुध जब आपका यहाँ बैठा हुआ है। देखिए जातकों को आप देख रहे हैं रिजल्ट आ रहे हैं इलेक्शंस के, तो उसका बेसिक जो सबका जो है प्लेसमेंट ऑफ बुध है, बुध उनका यहाँ बैठा हुआ है। देखिए निश्चित रूप से उनको विजय दिलाएगा। किसमें, पॉलिटिक्स में बुध यहाँ बैठा है इस समय। निश्चित रूप से इस समय इस मंथ उसने उनको विजय दिलाई होगी। तो यहाँ बुध महाराज मैंने बताया आपको यहाँ कब होंगे, आपके 8 के बाद 16, 17, 18 तारीख को। आपको अपने एनिमीज से बच के रहना है जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है। बुध महाराज यहाँ पे देखिए जब यहाँ बैठे हैं, यहाँ से यहाँ कब आए, आपने कहा साहब 25 तारीख को आए। उसके बाद 25 तारीख को देखिए यहाँ बुध बैठेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे आपके सामने, तो आपका और आपके स्पाउस में एक अजीब सा तारतम्य बनना चाहिए। हालांकि फिर से कह दूं आपके स्पाउस की उन्नति होगी। इसमें फाइनेंशियल उन्नति बोला है मैंने, कोई नौकरी अवेटेड है, रिजल्ट अवेटेड है, तो निश्चित सक्सेस मिलनी है उनको। ट्राई करें वो। बाहर जाने का भी उनका तगड़ा योग बनता है। देखिए स्पाउस वाले खाने का मालिक भी वही है जो यहाँ का मालिक है, कोई 10th हाउस का। तो आपके बुध महाराज यहाँ पे आपके स्पाउस के विदेश जाने का योग बनाएंगे। यदि आप बाहर रह रहे हैं, आपके स्पाउस जो हैं वो इंडिया में हैं, तो उनका भी बाहर जाने का योग बनता है ऐसे में। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मान लीजिए आपने कहा साहब आपकी हम बात करते हैं मंगल महाराज की दशा अंतरदशा चल रही है। मंगल महाराज इस समय आपकी कुंडली में अष्टम में बैठे हैं, और कर्क का मंगल है, नीच का मंगल होता है। नीच का मंगल है, अष्टम में बैठा है। जो जातक इस समय विवाह करेंगे, देखिए आने वाले मंथ पे उनको ध्यान रखना है, यदि वो जो है मंगली हैं, यदि वो मंगली हैं तो उन्हें नॉन मंगली से विवाह नहीं करना है। क्योंकि दशा के हिसाब से इस समय पैदा होने वाला जातक क्या होगा, नीच का मंगल लेके पैदा होगा और अष्टम मंगली होगा। नीच का मंगल अष्टम मंगली
यदि आप हैं तो आपको ध्यान रखें, यानी आपकी लग्न कुंडली में अगर मंगल यहीं बैठा है तो भी आप ध्यान रखें कि आपने क्या करना है। आपको जो है फिर अगर कुंवारे हैं तो बजरंग बाण, और विवाहित हैं तो जो है आपको सुंदरकांड, ये 2 चीज़ ही काम करती है। सुंदरकांड पढ़ें, जो भी विवाहित जातक हैं इस समय जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है वो सुंदरकांड का पाठ करें। नॉर्मली 1.5 घंटा लगता है, लेकिन लयबद्ध तरीके में पढ़ा जाता है, चौपाइयों के बीच गैप नहीं छोड़ा जाता, बीच में उठा नहीं जाता, तो 45 मिनट लगना चाहिए अभ्यास से। टाइम की शॉर्टेज नहीं कर पाते हैं तो सुबह मोबाइल में सुंदरकांड लगाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मंगल यहाँ नीच का बैठा है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। अष्टम मालिक किसका बनता है? 1 और 8 का। आपने कहा साहब 1 कहाँ लिखा है? आपके संतान वाले खाने में। देखिए 8 कहाँ लिखा है? आपके व्यय वाले खाने में। प्रेग्नेंट लेडीज जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है, संतान का गर्भ में व्यय दिखता है, एक्सपेंडिचर दिखता है, गर्भस्थ शिशु की हानि दिखती है। बहुत संभल के चलना है उनको, और घर में जो है वो मैंने बताया सुंदरकांड पढ़ें और कंप्लीट पढ़ें, सिंगल सेटिंग में पढ़ें, बहुत मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, बहुत लेडीज़ पढ़ती हैं। देखिए तो सुंदरकांड आपको सिर्फ वही चीज़ ऐसी है जो निकाल सकती है गर्भस्थ शिशु को, तो सिर्फ वही बचा सकता है आपके। आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके घर में कोई और पढ़े। अब यहाँ देखते हैं मंगल की दृष्टियाँ। 1 और 8 का मालिक बताया मैंने आपको, मंगल आपका संतान वाले खाने के को लेके एक्सपेंडिचर करवाएगा। ठीक, अष्टम में बैठा है नीच का, अच्छे काम में व्यय नहीं करवाएगा। संतानों को गाड़ी देंगे, कहीं फोड़ फाड़ाएंगे वो, या कुछ विध्वंसक गतिविधियों में लिप्त होंगे तो आपको थाना कचहरी भी जाना पड़ सकता है अपनी संतानों के चलते। ये ध्यान रखना है आपको। इस समय जो है आपकी संतानों की साइड से उनके स्पाउस की कंप्लेन के थ्रू भी आपको जेल जाने का योग बनता है, तो संभल के चलना है, प्रिकॉशन लें मंगल वाले। लेकिन मंगल की जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है उनको फायदा क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कहाँ देखा? लाभ वाले खाने को। जमीन के काम से लाभ मिलना ही मिलना है आपको, वाहन के काम से लाभ मिलना ही मिलना है। क्यों वाहन बोला मैंने? यहाँ 4 लिखा है, चंद्रमा लॉर्ड बनता है। देखिए वाहन से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। जो भी ज़मीन के काम में है या जब ज़मीन लेने की या इस तरह का सोच रहे हैं, वो आगे जाके वो ज़मीन उनको निश्चित रूप से 2 गुना 3 गुना पैसा दे जाएगी। तो अच्छा समय है आपके लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइनेंशियली बोल रहा हूँ मैं। 5, 6, 7 से कहाँ देखा इसने? आपके देखिए गोत्र वाले खाने को देखा। मंगल बैठा है अष्टम में, नीच का है, देख रहा है गोत्र को। यदि आपके शनि और बुध की महादशा अंतर्दशा है और मंगल की पत्यंतर है या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन है तो आपके गोत्र में किसी को दिक्कत आनी है, यानी आपको किसी का पोस्ट डेथ रिचुअल्स करना पड़ सकता है। संभावनाएं ऐसी हैं। वो मेल होगा क्योंकि मंगल भी मेल है और यहाँ बैठा शनि की राशि भी मेल है। उसके बाद ये निश्चित रूप से आपको धन देगा। देखिए फिर से बता दूं आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाभ देगा। किसका? धन का। धन का लाभ मिलना ही मिलना है आपको। यहाँ से 7th, 8th से कहाँ देख रहा है? आपके देखिए मंगल महाराज की सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस में। शनि महाराज बैठे हैं। शनि मंगल दोनों नीच ग्रह होते हैं, हमेशा समझाता हूं मैं। शनि मंगल दोनों नीच ग्रह हैं। कौन ज़्यादा नीच है? मंगल सदा के लिए नीच ग्रह होता है। अब इत्तेफाक की बात है कि वो बैठा भी नीच का होके है, तो मंगल का नीच भाव आपके जो है यहाँ पे 3rd हाउस में भाई बहनों को परेशान करता है। भाई बहनों में शनि अपनी राशि में बैठा है, आपके भाई बहनों की साइड से किसी को स्वास्थ्य में दिक्कत आती है, गंभीर दिक्कत आती है, और भाई बहनों की साइड से विवाद के चांसेस शूट कर जाते हैं। बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो ये विवाद जमीन के लिए होता है, ये ध्यान रखना है आपने। तो मंगल की यदि महादशा अंतर्दशा है, आपको सावधान कब रहना है? 21-22 को चंद्रमा यहाँ होगा। जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा है 21-22 तारीख को अपना ख्याल रखें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 1, 2, 28, 29, 30 को निश्चित लाभ मिलना ही मिलना है। और मैंने बताया आपको शेयर मार्केट ट्रेडिंग झटके वाले काम से आपको लाभ मिलना है। 7, 8, 9 को आपके गोत्र में किसी के नुकसान का योग बनता है, लेकिन आपको धन प्राप्ति का योग बनता है। कोई जाएगा लेकिन आपको पैसा दे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ 10-11 को आया, 10th, 11th को आपको प्रिकॉशन लेनी है। यदि आपके मंगल की महादशा अंतर्दशा है, आपका अपने भाई बहनों से उस समय आप कम्युनिकेट न करें, विवाद होने की गुंजाइश शूट कर जाती है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने कहा साहब मान लीजिए हम सूर्य पे बात करते हैं। सूर्यदेव आपके बैठे हैं इसमें यहाँ 6th हाउस में। सूर्यदेव 6th हाउस में बैठे हैं, शुक्र की राशि है। शुक्र महाराज जो हैं, शुक्र के लिए सूर्य जो हैं कोई मित्र नहीं है, एनिमी है। तो क्या होता है? शुक्र मालिक है एनिमी का। शुक्र एनिमी का मालिक है। जातक का शुक्र मतलब अपोजिट जेंडर। तो ऐसे जातक के मैक्सिमम एनिमी क्या होते हैं? अपोजिट जेंडर के होते हैं। यानी इनको थोड़ी भी सावधानी हटने पे अपोजिट जेंडर से, अपोजिट सेक्स से आक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिसमें से मैक्सिमम आक्षेप जो है वो फॉल्स ब्लेम होते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सूर्य महाराज यहाँ बैठेंगे तो आपके अपने प्रताप से, अपना प्रताप क्यों बोल रहा हूँ मैं? किसका मालिक है? भाग्य वाले खाने का। आपके अपने भाग्य से आपके विरोधियों का दमन होगा। आपके विरोधियों ने यदि आप पे केस किया है तो उनका निश्चित दमन होगा। सूर्य की महादशा अंतर्दशा है तो आपका भाग्य प्रबल रहेगा, ये याद रखना है आपने। उसके बाद सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 16 को। बुध की राशि में आए हैं। निश्चित रूप से ये बुध, भले ही बुध यहाँ ना बैठा हो, बुढ़ादित्य के सिम्टम बनते हैं। सिम्टम मतलब दशाओं का बुढ़ादित्य बनता है। यहाँ पे सूर्य बैठ के आपके स्पाउस को 16 तारीख के बाद जॉब का बहुत अच्छा योग बनता है और इस्टेब्लिश होने का, नौकरी का बहुत अच्छा योग बनता है। आपके स्पाउस का स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है यहाँ पे। तो ये निश्चित रूप से आपके स्पाउस को जो है फायदा देंगे। पार्टनरशिप का बिजनेस है आपका तो आपका वर्चस्व कायम होगा उसमें।
पार्टनरशिप के बिजनेस में। यहाँ से सूर्य महाराज देख रहे हैं सप्तम भाव से आपके अपने जो है लग्न को, क्या लिखा है वहाँ देखिए 9 लिखा है, 9 का मालिक बृहस्पति, सूर्य का बृहस्पति मित्र है। आपके अपने आपके स्पाउस की उन्नति से आपको दिल से प्रसन्नता मिलेगी, ये होना भी चाहिए। तो ये आपका सूर्य की महादशा अंतर्दशा का फल है। उसमें मैंने बताया आपको कि सूर्यदेव यहाँ 16 को आ जाएंगे देखिए, तो 19-20 चंद्रमा यहाँ आएगा। सूर्य चंद्रमा में कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। चंद्रमा के आने से बुध की राशि पीड़ित हो जाती है, थोड़ा आपको जो है आपके स्पाउस को हल्का सा अहंकार होगा, जिससे आपको पीड़ित होंगे, आप प्रभावित होंगे। उसके बाद सूर्यदेव अदरवाइज यहाँ से बैठ के आपका निश्चित रूप से हर हाल से अच्छा फल देने वाले हैं। सूर्य की महादशा अंतर्दशा वालों को इस समय आने वाले मंथ फाइनेंशियल प्रॉफिट होना ही होना है। अब हम आगे आते हैं, देखिए मान लीजिए आपकी दशा चल रही है इस समय राहु देव की, हमने सब देख लिया, मंगल देख लिया, ठीक बात है, राहु देव पे आते हैं। मान लीजिए आपकी महादशा अंतर्दशा राहु देव की चल रही है। राहु देव कहाँ बैठे हैं? आपके संतान वाले खाने में हैं। आप जानते हैं गुरु चांडाल में व्यस्त हैं, देवताओं के गुरु चांडाल की तरह बॉडीज़ को फूंक रहे हैं। राहु देव यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जातक को यदि आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, ऐसे में यदि आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई से भ्रमित होती है, पढ़ाई में गैप आता है। क्यों गैप आता है? सामने से देख रहा है केतु। केतु क्या है? बिना मस्तक का धड़, पढ़ाई में गैप आता है। टेक्निकल एजुकेशन यदि आप ले रहे हैं तो संयमित व्यवहार रखें, क्योंकि यहाँ लॉर्ड बृहस्पति है जो बैठ गया है राहु के साथ गुरु चांडाल में। आपकी एजुकेशन में गैप दिखता है। यदि आप MBBS या BTech कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं तो आपकी गलतियों से वहाँ ईयर गैप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पढ़ाई में बिल्कुल कॉन्शियस हैं जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा है, क्योंकि उनका विवाद होना, उनका जो है अगर जो सेपरेट रह रहे हैं पेरेंट्स के से अपने हॉस्टल इत्यादि में, उनके विवाद होने तय हैं। राहु की महादशा अंतर्दशा में स्टूडेंट्स को बहुत बच के चलना है। हालांकि ये राहु देव यहाँ बैठे हैं, अगर आप जो है मेच्योर आदमी है तो निश्चित रूप से ये आपको धन का लाभ देंगे। आपको राहु देव धन का लाभ देंगे। आपके अगर मेच्योर आदमी हैं, आपके बच्चे बड़े हैं तो आपको धन का लाभ मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों को देखना होगा आपको कि बच्चों पर नियंत्रण रखें। यदि वो बाहर रहते हैं तो उनसे विजिट करने जाते हुए हैं, हॉस्टल में रहते हैं, आपको निगाह रखनी है। वीकेंड में निश्चित रूप से आपको बच्चों से मिलने जाना है, एक बार देखना है कि उनका चल क्या रहा है। यहाँ पे राहु देव आपको मैंने बताया लाभ देने वाले हैं। यदि केतु की महादशा अंतर्दशा है, झटके में लाभ देगा। यानी कि आप जो है यदि जुआ सट्टा अगेन ऐसी चीज़ों में करते हैं, या फिर केतु की महादशा अंतर्दशा है, याद रखें आपको, आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे यार इस एग्ज़ाम में मेरा हो जाए या यहाँ हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। केतु में सबसे पहले आपको अपनी नज़र लगती है। तो आपने एग्जाम दिया, आप भूल गए, आप देखेंगे कि रिजल्ट उसका नेक्स्ट मंथ मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो केतु की महादशा अंतर्दशा वहाँ केतु चल रही है। सामने से कहाँ देख रहा है? आपके जो है संतान वाले खाने को। संतानें आपकी उद्दंड नेचर की हो जाएंगी इसमें, और बागी हो जाएंगी। आपको थोड़ा उनको प्यार से डील करना है। यदि आप स्टूडेंट हैं, मैंने कहा आपको केतु की महादशा अंतर्दशा में आपकी शिक्षा में ब्रेक आना यानी गैप आना वो है, निश्चित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सावधान कब रहना है? जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा है, 1, 2, 28, 29, 30 तारीख को उनका जो लाभ वाला खाना है, झटके में लाभ का योग बनता है। केतु भी जो है बिना मस्तक का धड़, चंद्रमा उसके स्पाइक्स होते ही हैं, यानी कि अनिश्चित रूप से आपको झटके में लाभ मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे आपका आया 14-15 तारीख को, तो आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा हो या केतु की महादशा अंतर्दशा हो, आपकी संतानों से आपको विवाद नहीं करना है, उनके पद भ्रमित होने का पूरा योग बनता है। ये जनरल सभी ग्रहों का देखिए पोजीशन थी इस समय। अब मैं बताऊं, मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम है कि आपके कौन से ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो हटा दीजिए सब ग्रहों को। अब मान लीजिए यहाँ कोई ग्रह, कोई प्लेनेट लिखा नहीं है, जनरल बात करते हैं। देखिए आपने कहा साहब चंद्रमा 7, 8, 9 को आएगा सेकंड हाउस में, शनि की राशि है, देखिए तो गोत्र में घात दिखता है लेकिन आपको धन दे जाएगा। यहाँ देखिए आप 21-22 को चंद्रमा यहाँ आएगा, देखिए चंद्रमा की अपनी राशि है, ध्यान दीजिए आप, चंद्रमा की अपनी राशि है। तो आपने कहा साहब ये क्या है? फ्लक्चुएशन ले आएगा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मार्केट चल रहा है, अगर शनि और बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का। ये जनरल प्रेडिक्शन देखिए। और आप जानते हैं विश्व का चंद्रमा उच्च का होता है, देखिए अब चंद्रमा मान लीजिए आपका वृश्चिक का चंद्रमा है, 3 और 4 तारीख को देखिए आएगा। तो यदि आप मैरिड आदमी हो तो आपका स्पाउस से आर्गुमेंट जो है वो घर की दहलीज लांग के कोर्ट या कचहरी तक जा सकता है, संभल के चलना है। 26-27 को आपके चंद्रमा यहाँ आएगा, आपका जो है नौकरी चेंज का निश्चित योग बनता है। यदि आप लग्न कुंडली में केतु यहाँ लेके आए हैं, चंद्रमा यहाँ लेके आए हैं और केतु चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका निश्चित योग बनेगा। लेकिन फिर से कह दूँ, केतु की महादशा अंतर्दशा में कोई भी चेंज, कैसा भी चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? केतु महाराज कहाँ बैठे हैं? 7 का मालिक क्या हुआ? शुक्र, यानी कि शुक्राचार्य की राशि में केतु बैठा है। शुक्राचार्य मतलब सेंसुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख, जिनकी केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, या जिनका चंद्रमा यहाँ या यहाँ बैठा है, देखिए यहाँ या यहाँ बैठा है लग्न में या 7th में, उनको चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में बिल्कुल विवाह नहीं करना है इस समय, यदि उनकी चल रही है तो ये जनरल प्रेडिक्शन था मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। देखिए इस बार के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू।